गूगल में तो यार मतलब ऑफिस में ही रहता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स। सो इट्स लाइक इफ यू आर लर्निंग समथिंग, कुछ प्रोफेशनल तुम सीख रहे हो राइट, तो उसका भी दे रीइम्बर्स यू। और कुछ पर्सनल अगर कुछ लाइक लेट्स से मेरे को कुकिंग सीखना है, तो उसका भी दे विल रीइम्बर्स यू। बेसिकली मेरा कैंपस प्लेसमेंट अमेजोन में हुआ था। देन मैंने फिर अमेजोन में 2 साल काम किया। उसके बाद मैं अमेजोन से आई केम टू गूगल। जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे ही मतलब मैंने 12th में मेंस दिया था, तो मेंस मेरा हो गया था। एंड एडवांस से पहले आई गॉट जॉन्डिस बेसिकली। और वो जॉन्डिस 2 महीने तक एक्सटेंड हो गया, तो उस चक्कर में मेरा एडवांस ख़राब हो गया बिल्कुल। जिन लोगों ने अभी जेई दिया है एंड वो सोच रहे हैं कि ड्रॉप करना है या नहीं करना, ड्रॉप करना है या नहीं करना है कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करता है। बट अगर तुम ड्रॉप करने का डिसाइड करते हो, देन हाफ हार्टेडली मत करना। इट्स लाइक वो साल तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि तुम लोग, यू आर सेक्रीफाइसिंग स्लीप, यू आर सेक्रीफाइसिंग सोशल लाइफ, यू आर सेक्रीफाइसिंग, यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। बट कॉलेज के बाद अगर तुम्हारा सही में कई ढंग से प्लेसमेंट हो जाता है और तुमने कॉलेज के ईयर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो you are prepared for life. Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो रिसेंटली हमने 2 पॉडकास्ट रिलीज किए। एक के अंदर हमने डिस्कस किया यार AI एंड ML ऑप्स का क्या रोड मैप होनी चाहिए। इसके बाद एक और पॉडकास्ट था जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का क्या रोड मैप होनी चाहिए। ये दोनों पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना चाहिए। आज एक और सिमिलर पॉडकास्ट लेके आया हूँ जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फील्ड है उसको इन डेप्थ और जानने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर अपन देखेंगे अगर किसी को अगर टॉप टेक कंपनीज में अगर ज्वाइन करना है तो क्या रोड मैप एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए, पूरा इन डेप्थ अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पॉडकास्ट के अंदर अपने को बहुत कुछ इंसाइट मिलने वाला है। इन्होंने अपना पूरा IIT जेईई का जर्नी शेयर किया, इसके बाद प्लेसमेंट का क्या तैयारी था, पूरा जर्नी इन्होंने पूरा इन डेप्थ डिस्कस करके रखा हुआ है। कैसे एक कॉलेज के रूम से लेके अमेजन जैसे कंपनी में अपना प्लेसमेंट करवाया, इसके बाद आगे जाके गूगल जैसे कंपनी में अपना जर्नी तय किया। तो पूरे पॉडकास्ट में बहुत कुछ अपने को इंसाइट मिलने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के जो गेस्ट है ना बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि ये मेरा खुद का बैचमेट है और अपन एक ही हॉस्टल पे रहते थे। तो कॉलेज के टाइम पे अपन बहुत ही मस्ती करते थे। तो आज हमारे साथ है मिस्टर उज्जवल कुमार एंड ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे ऑक्टाजाम ऐसे और वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ करने में हेल्प कर सके। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजाम। तो आज हमारे साथ है मिस्टर उज्जवल। भाई उज्जवल अपना कॉलेज का बैचमेट है, अपन एक ही हॉस्टल पे रहते थे, तो बहुत ही तगड़ा बंदा है भाई। कॉर्पोरेट में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो अपने को बहुत ज़्यादा इनपुट मिलने वाला है। तो उज्जवल एक बार अपने ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दे भाई। Hey, hi everyone. So आई एम उज्जवल कुमार। जैसे इसने बताया कि हाँ हम सेम बैच के, सेम हॉस्टल के। तो आई पास्ड आउट इन 2022 एंड currently आई एम वर्किंग इन गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये अभी जैसे शांत बंदा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई ये जब भी कहीं पे भी जाता था ना एकदम शोर शराबा मतलब ऐसा समझो भाई बहुत ही मतलब मचा वाला बंदा है। बहुत कुछ पूछेंगे भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसके साथ बहुत स्टोरी जुड़ा हुआ है ना। बहुत हॉस्टल में तो भाई ये बहुत मचाता था भाई। तो अभी भी मतलब जैसे बोला भाई गूगल में काम कर रहा है, तो इसने प्लेसमेंट भी मचाया। तो काम करने में बहुत मेहनती वाला बंदा है भाई। तो एक बार मतलब ये सब प्लेसमेंट वेसमेंट में जाने के पहले है ना, गूगल में कैसे पहुंचा इसके पहले तुमने, क्योंकि IIT सबसे पहले पहुंचा भाई, तो उसका जर्नी थोड़ा शेयर कर दे भाई लोगों से। तो यार एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरा गोल था नहीं आईआईटी जाने का। अच्छा। मेरा प्लान था कि आई डू फिजिक्स ऑनर्स और उसके बाद मैं मतलब यूजी करके पीजी करके फिर पीएचडी वगैरह करके आई ट्राई टू जॉइन इसरो और नासा और समथिंग। बट उसमें क्या प्रॉब्लम क्या था कि यार अगर वो चीज़ करते तो उसमें जब तक तुम एज आती है तुम्हारी कमाने की, तो उसमें बहुत लेट हो जाता है। सो ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई ड्रॉप दैट एंड आई वेंट इनटू दिस आईआईटी थिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि टू माय यंगर सेल्फ कि हाँ आई वेंट इनटू दिस आईआईटी थिंग। तो फिर उसके बाद टिल 12th आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग। आफ्टर 12th आई ड्रॉप्ड आउट फॉर 1 year. आई टुक कोचिंग एंड देन आई केम इनटू। तो नहीं जैसे तूने बोला कि यार तेरे को फिजिक्स जैसा कुछ ब्रांच में जाना था, तो मतलब CS में कैसे चला गया, मतलब कंप्यूटर साइंस कैसे ले क्या सोच के?
या फिजिक्स में इंटरेस्ट था लेकिन कंप्यूटर में भी हम्म, इंटरेस्ट था, बट लाइक कंप्यूटर अच्छा। साइंस वाज लाइक 11-12 में था क्या कंप्यूटर, या मतलब कंप्यूटर साइंस मतलब कॉलेज में आने के बाद ही पहली बार पढ़ा? सो एक्चुअली मैंने लाइक 6-7 से ही थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि मेरी अच्छा। जो सिस्टर थी शी इज़ ऑल्सो एन हम्म। इंजीनियर। तो हम्म। थोड़ा बहुत जैसे HTML वगैरह होता था, राइट? वो हम्म। चीज़ हमने की है घर पे, तो इसलिए थोड़ा बहुत तब से भी करा था और थोड़ा इंटरेस्ट था कंप्यूटर। और दूसरा सबसे मेन रीज़न ये था कि यार इस जॉब में कहीं जाना नहीं होता। इट्स लाइक वेयरएवर यू आर सिटिंग यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। राइट। आई लाइक दैट वेरी मच। पहले से आइडिया है कि भाई ऐसे ऐसे फील्ड है ना। बहुत सारे बच्चों को तो भाई कॉलेज के बाद यही पता नहीं रहता है कि कॉलेज के बाद बीटेक होता है, एमटेक होता है। इसने सही जैसे बात। पीएचडी वीएचडी का कहानी इसको पहले से ही पता है, राइट। वो एक एडवांटेज मिल गया इसको, तो ये मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद इसने मतलब एक डिसीजन मेक किया कि 11-12 में रहते रहते कि यार बहुत ही, क्योंकि ऑक्टाजॉन में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ जितने भी लोग आ रहे हैं ना इसके थ्रू बच्चों को, तूने जैसे एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले लिया ना। बहुत सारे लोगों को ये लेने में ही दिक्कत आता है कि कॉलेज जाने के बाद वो डिसीजन ले पाते हैं, यार मेरे को बीटेक करना था कि नहीं करना था, राइट। 4 साल बीतने के बाद उनको पता चलता है। तो ये तूने बहुत ही सही बोला कि यार मेरे को पहले ये मैंने चूज़ किया, क्योंकि होता है स्कूल टाइम पे अपन बहुत सारे ऐसे करियर चूज़ कर लेते हैं कि भाई ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, इसके बाद अपने को एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है। बहुत ही सही बोला। तो यार मतलब मतलब होम टाउन से ही मतलब कौन सा सिटी है तेरा? यार मैं मतलब भिवानी से हूँ। इट्स फ्रॉम हम्म। हरियाणा। तो हरियाणा। मतलब मतलब मैं मेरा कहने का ये मतलब था, मतलब ड्रॉप लेने के बाद कई दूसरे सिटी में गया, जैसे हाँ कोटा हाँ। वोटा जाते हैं? कोटा कोटा अच्छा। एलन। एलन कोटा। तो सही है सही है, तो सारे लोग उधर ही जाते हैं भाई। तो अभी तो जैसे ऑनलाइन बहुत आ गया था, अपने टाइम पे इतना मतलब ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी था नहीं, हाँ लोगों को मालूम ही नहीं था कि ऑनलाइन बोल के भी कुछ हो सकता है हाँ ना। तो सही ये बात है। बहुत ही मतलब अभी आज के टाइम पे बहुत ही एडवांटेज है। उस टाइम तो मतलब आपने को उसमें ऑफलाइन में ऑब्वियसली तुम खर्चा तो है ही, और साथ साथ में तुम्हें रेंट का भी देखना होता था, खाने का भी, वो सब मैनेज भी करना होता था। और नया सिटी में भाई बहुत पंगा होते हैं कि भाई खाने पीने का तो भाई दिक्कत है। और इसका तो भाई मेरे को मालूम है भाई, इसका भाई ऐसे मेस में भी थोड़ा मतलब खाना पीना सही चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ भी गूगल में सही मिल रहा है सब कुछ। गूगल में तो यार मतलब ऑफिस में ही रहता है। ब्रेकफास्ट लंच हम्म। डिनर स्नैक्स। तो इसका ये सीन है भाई, तुम पूरा दिन कुछ भी मचाओ लेकिन प्लेट में सही खाना आना चाहिए, है ना। सही बात है। तो तो इसका ये सीन है। तो तू अपना मतलब प्लेसमेंट जर्नी मतलब इंटर्नशिप के लिए तैयारी किया था मतलब कॉलेज टाइम पे? नहीं यार मैंने इंटर्न के लिए तैयारी नहीं करी। इंटर्नशिप, क्योंकि मैं लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अपन जैसे कॉलेज में जाते हैं ना तो फर्स्ट ईयर अपने को समझ में नहीं आता है भाई क्या चल रहा है, बहुत सारा एक्टिविटी चलता रहता है ना। और सेकंड ईयर आता है तो इंटर्नशिप का जो जर्नी है ना बहुत ही जल्दी आ जाता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। इंटर्नशिप आते आते लोगों को ये, भाई बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि इंटर्नशिप के पहले सीवी बनाना होता है, राइट। सबसे पहला तो यही प्रॉब्लम हो जाता है कि सीवी सबमिट करना पड़ता है, एक डेडलाइन रहता है और उस डेडलाइन के अंदर लोगों का सीवी नहीं बन पाता है। तो इसने जैसे बोला कि तैयारी नहीं है, तो ये एक फैक्टर हो जाता है लोगों का। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम तक हो सकता है भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर निकल गया, तुमने कुछ प्रोजेक्ट भी नहीं किया हुआ है ना। तो वो इंटर्नशिप में एक में प्रेशर क्रिएट होता है ना। वो तो है, बट मेरा मेन रीजन एक्चुअली ये था कि हम्म। कुछ फैमिली में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम पे नहीं नहीं, कोविड मैं आ इन गया था। जनरल बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों का इंटर्नशिप में भी जाके देखेगा ना, प्लेसमेंट में मैक्सिमम बच्चे बैठ रहा है, लेकिन इंटर्नशिप में बहुत कम बच्चे बैठते हम हैं। ये बैठे। रीज़न यही है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लोगों को पता नहीं चल रहा होता है, क्योंकि सही और बात। बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी से आते हैं और मिलजुल के भी मतलब वो इतना वो घुल मिल भी नहीं पाते बहुत टाइम, बहुत जल्दी जल्दी। तो हम्म। ये भी एक रीज़न हो जाता है, राइट। सही तो बात। तो प्लेसमेंट का तैयारी क्या मतलब कब से चालू किया, मतलब थर्ड ईयर से चालू किया क्या? हाँ यार लाइक आई हम्म। डोंट नो तेरे को याद है यानी कि जैसे अपना उस टाइम पे घर से ही चल रहा था सब। हाँ हाँ हाँ। राइट। सेमेस्टर थे उस टाइम पे हम्म। कोविड के टाइम पे। तो घर से ही शुरू किया था थर्ड ईयर के नियर बाय। हाँ। हम्म। प्लेसमेंट की तैयारी। सही है, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड तक ही अपना प्लेसमेंट लग जाता था, राइट, वो दिसंबर के महीने में, या मतलब फोर्थ सेवेंथ सेम में रहता था सेवन शायद। सेमेस्टर में, राइट, सेवन हाँ। सेमेस्टर में अपना प्लेसमेंट लगता है। तो हम्म। उस तो पहला मतलब पहला ही मतलब कंपनी है गूगल तेरा, या किसी और कंपनी में लगा था? नहीं सो बेसिकली मेरा कैंपस प्लेसमेंट अमेजोन में हुआ था। देन अच्छा। मैंने फिर अमेजोन में 2 साल काम किया। उसके हम्म। बाद मैं अमेजोन से आई केम टू गूगल।
ठीक है, तो मतलब उसका क्या प्रोसेस था? मतलब तूने खुद से अप्लाई किया या कहीं से अप्रोच आया, क्या सीन था? रिक्रूटर रीच्ड आउट, रिक्रूटर ने मेल पे रीच आउट ठीक है, किया उसके बाद। सही बोला, क्योंकि कल भी हर्ष जो है वो आया था, वो भी सेम चीज़ बोला कि लिंक्डइन में उसको रीच आउट किया रिक्रूटर ने। इसके बाद 1 महीने का उसका भी इंटरव्यू जैसा प्रोसेस हुआ। तो मतलब तेरा मतलब क्या माइंडसेट था, मतलब क्या अप्रोच था? पहले से तो अमेज़न के टाइम पे तैयारी एक राउंड हो चुका था, है ना? इसके बाद तूने काम करना चालू कर दिया। वो प्लेसमेंट वाला जो तैयारी होता है वो थोड़ा अलग माइंडसेट रहता है, राइट? हम्म। उसका थोड़ा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, वो सारे जॉब में जैसा होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट? तो मतलब कैसे, मतलब वो फिर से तैयारी करना चालू किया जॉब के साथ साथ, उसका थोड़ा एक बार ओवरव्यू दे दिया। हाँ यार, ये बहुत डिफरेंट रहता है कि जैसे जब हम प्लेसमेंट हम्म। की तैयारी करते हैं कॉलेज में, तो उस टाइम पे कुछ और करने को नहीं होता। उस टाइम पे राइट। जो तुम्हारा मेजर गोल होता है वो प्लेसमेंट होता है। बट राइट। जब तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग एंड यू आर हम्म। ट्राइंग फॉर अ स्विच, है ना? तो उस टाइम पे जब तुम काम पे भी अपनी परफॉर्मेंस लैक नहीं होने दे सकते, राइट? राइट। और तुम्हें साथ साथ इसमें भी तैयारी करनी है। अगर तुम यहाँ पे भी नहीं दोगे तो दोनों चीज़ नहीं हो पाएगी ढंग से। राइट। तुम्हें वो भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है। सो इट्स लाइक, मतलब 8 घंटा 9 घंटा मिनिमम काम पे तो जाता ही था, और उसके हम्म। बाद एटलीस्ट तुमको 3-4 घंटे दिन में देने ही पड़ते थे। राइट। सो इट्स लाइक आइदर यू नीड टू सेक्रीफाइस अ बिट ऑफ स्लीप, या फिर यू नीड टू सेक्रीफाइस अ बिट ऑफ सोशल लाइफ, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं से सेक्रीफाइस करना ही पड़ता था। ये सही बोला, क्योंकि ये मेजर फैक्टर होता है कि मोस्टली जो लोग मतलब एक कंपनी में जाने के बाद जो स्विच आउट नहीं हो पाता, ये रीज़न है कि यार मतलब किसी भी पर्टिकुलर तुम जॉब में जा रहे हो तो उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क रहेगा, तुम्हारे कॉल्स रहेंगे, मीटिंग्स रहेंगे। इसके बाद तुम्हें वो वहाँ पे किस पैटर्न के तुम्हारे सीवी बिल्ड करना पड़ेगा ना, राइट? तो वो सीवी में वर्क एक्सपीरियंस तो दिखा दोगे, लेकिन साथ में वो इंटरव्यूज राउंड भी तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ता है फिर से। तो हो सकता है कॉलेज के टाइम पे जो तुमने शार्प किया था वो तुम्हारे दिमाग से उड़ गया हो, इसके बाद तुम्हें वो भी ब्रश आउट करना होता है, राइट? तो बहुत बेसिक से फिर से हो सकता है तुम्हें पढ़ना चालू करना पड़े। तो सही बोला तूने। तो मतलब थोड़ा मतलब रोड में बता दे यार, मतलब अगर किसी को अगर गूगल जैसे कंपनी को क्रैक करना है या अमेजोन के जैसे कंपनी को क्रैक करना है, तो क्या मतलब माइंडसेट रहना चाहिए? अगर स्टार्ट करना है, जैसे कि तूने बोला 3rd ईयर से चालू कर रहे हैं, है ना? हम्म। तो अगर कोई बंदा अभी अगर फ्रेशर है, कॉलेज में बस एंट्री लिया है ना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी जोशा का काउंसलिंग चल रहा है, अभी अभी एडमिशन होगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, तो तुझे तो गाइडलाइन मिल गया अपने सिस्टर से, ये तो थोड़ा एक रोड मैप दे दे कि लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और डे वन से वो एक माइंडसेट बना सके कि यार ऐसे अगर बिग कंपनी में अगर प्लेसमेंट लेना है टेक में, तो क्या रोड मैप होना चाहिए? सो मतलब तू ये कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग में किसी ने ज्वाइन किया है, राइट। जिस कॉलेज ज्वाइन किया, राइट? राइट। 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 तो इनिशियली तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि एक लैंग्वेज चूज करो, लाइक पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जोन सी भी तुमको पसंद हो। हम्म। जस्ट चूज दैट लैंग्वेज और उस लैंग्वेज को अच्छे से सीखो। जब तुम उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेते हो, देन दो तरह के, देर आर टू वेज, राइट? तो पहला तरीका तो ये है कि तुम थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सो कोड फोर्सेस, कोड शेफ, लाइक दैट। दूसरा तरीका ये है कि अगर तुम सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, राइट, सो यू हम्म। कैन गो टू लीड कोड, इंटरव्यू बिट, लाइक दैट। बट इसमें बेनिफिशियल क्या रहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो, राइट, इवन इफ यू डोंट गेट गुड एट इट, तो क्या रहता है हम्म। कि वहाँ से जो तुम्हारा इंट्यूशन बिल्डअप होता है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्डअप होती है, दे हेल्प यू इमेंसली इन दीज इंटरव्यूज। तो जब तुम एक लैंग्वेज सीख लेते हो, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि तुम डेटा स्ट्रक्चर सीखो, जो भी थ्योरी हम्म। होती है। उसके बाद तुम एल्गोरिथम्स की थ्योरी सीख सकते हो, देन यू कैन हम्म। धीरे धीरे करके यू कैन मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। जैसे लीड कोड राइट। पे यू राइट। कैन स्टार्ट डूइंग इजी टैग्ड प्रॉब्लम्स। बस सिंपल ऐसे, जैसे तुमने लिंक लिस्ट सीखा मान लो, तो लिंक लिस्ट को हम्म। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। वैसे तुमने कोई और एल्गोरिथम सीखी, यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। तो ये बेसिक से बिल्डअप होके देन धीरे 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 यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। सो दैट्स इट, बस सही इट्स बोला। तो हाँ, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं ना, सब लोग के दिमाग में ये डाउट रहता है। तूने मतलब एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, तूने मतलब जितनी भी प्रिपरेशन के जानी में, मतलब तो उसमें तूने कोई मतलब पैसा खर्चा किया, मतलब या खुद से ही मतलब जो भी ऑनलाइन मटेरियल है उससे तैयारी किया?
खुद से ही भाई मैंने 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया कहीं। तो ये बात मतलब सब लोग नोट कर लो यार। वो मतलब अभी तो मतलब कोचिंग या अभी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए लोग जाते थे फिजिकल क्लास में। इसके बाद मतलब नेट पे अभी मतलब मोस्टली सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है, और अगर तुम्हें स्ट्रक्चर तरीके से अगर चाहिए, शॉर्ट टाइम पे अगर चाहिए, तो तुम्हें बहुत कम प्राइस में अभी अवेलेबल हो रहा है ना। कोई अगर फिजिकल क्लास में नहीं जा पा रहा है, अगर एफोर्ड नहीं कर रहा है, तो ये वाला सीन है। और अगर प्लेसमेंट का अगर सीन कर, जो मतलब पैसा कमाने वाला जो पॉइंट है, उसमें भाई लोग कोई पैसा नहीं खर्चा कर रहा है। उसमें बोल रहा है कि भाई मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। और जितने भी मतलब कोई भी कोडर वोडर अपने प्लेसमेंट कॉलेज से उठा दे भाई, सारे लोग यही बोलेगा कि भाई मैंने इधर से जुगाड़ किया, इधर से जुगाड़ किया, ये नोट पढ़ लिया। तो तेरा मतलब तैयारी करने का कोई ऐसा स्ट्रिक्ट वो था, तूने कुछ ऐसा मतलब दिमाग लगाया कि भाई ऐसा कुछ अलग मतलब शॉर्ट टाइम पे कुछ ऐसा ट्रिक विक लगाते हैं, ऐसा कुछ है, या मतलब पूरा फुल फ्लेज में काम किया, क्या सीन? हाँ, यार एक्चुअली फेजेस थे। सो हम्म। बेसिकली क्या था कि जो पहला फेज था, जब बस ये गोल था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स निपटानी है, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करनी है। तो उस टाइम पे तो ठीक आई है। हैड माय ओन टेम्पलेट, जैसे पूरा हम्म। फॉर लूप लिखने की जगह है जस्ट लाइक रिपीट एंड आई टू एन, राइट। वो छोटा छोटा टेम्पलेट बना रखा था ताकि पूरा कोड ना लिखना पड़े। एंड समझ उसके गया। बाद जब वो फेज था कि लाइक जस्ट गो थ्रू एज मेनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन, देन हम्म। जैसे जैसे प्लेसमेंट का टाइम पास आने लगा, तो व्हाट आई स्टार्टेड टू डू इज कि जब तुम लीड कोड पे यू कोड, राइट, तो वहाँ पे कोई सजेशंस नहीं आते। तो आई स्टार्टेड हम्म। टू डू लाइक डेली एटलीस्ट 5 to 6 प्रॉब्लम्स ऑन दैट कोड बोर्ड, वहीं पे लीड कोड पे, विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट और एनीथिंग। देन द सही नेक्स्ट बोला। स्टेप दैट केम, आई डिड सम मॉक इंटरव्यूज विद हम्म। few of my friends। तो उसमें वी वर ओनली यूजिंग गूगल शीट्स। तो उसमें हम्म। पूरा गूगल डॉक पे हमने कोड करके सब पूरा एक्सप्लेन करके जस्ट लाइक पूरी जो प्रोसेस रहेगी पूरी प्रोसेस मॉक करने की कोशिश की, उसकी इंटरव्यूज की, एंड उस पे शीट पे किया बिल्कुल। तो इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसे वो कोड लिखना पड़ता है ऐसे गूगल शीट में, क्या सीन रहता है, ऐसा लिखवा देता है बिठा के? यार डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट रहता है, बट हम्म। मोस्टली अगर तुम गूगल शीट पे प्रिपेयर कर लेते हो देन यू आर गुड टू गो। तो हाँ, समझ गया। उसमें भाई तुमने पूरा तुम्हारे रूट क्लियर हो जाते हैं, मतलब कोई मिस्टेक होने के जो प्रोबेबिलिटी हो वो बहुत लेस हो जाते हैं ना। और बहुत सारे ऐसे भी है भाई, मतलब बहुत सारे जितने भी मोस्टली कंपनी ऐसा देखते हैं कि यार तुम्हारे फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो अप्रोच देखते हैं कि यार सही ढंग से वो कर पा रहा है कि नहीं, डायरेक्शन सही डायरेक्शन पे जा रहा है कि नहीं। तो वो जो गूगल शीट वाला उसने बोला, कम से कम वो अप्रोच दिख जाएगा, अच्छा नहीं ये कम से कम मतलब ये डायरेक्शन पे सही जा रहा है, वो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो यार उतना मतलब वो नहीं होता है ना। आई वुड ऐड हाँ। ऑन हेयर कि अब तो जैसे हम लोग इधर आ गए तो वी ऑल्सो टेक इंटरव्यूज ऑल्सो। सो हम्म। एवरीथिंग मैटर्स, लाइक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैटर नहीं करती। तुम लोग अच्छा। इंटरव्यू में क्या बोल रहे हो, कैसे समझा रहे हो, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हम्म। एवरीथिंग मैटर्स। तुम्हारे कोड में अगर एक सेमीकोलन भी मिसिंग है, राइट, तो वो भी एंड में चेक किया जाएगा। बिकॉज जस्ट लाइक टेक इट फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ एंड ये इंटरव्यू दे रहा है, राइट, राइट। मैं सेमीकोलन मिस करके आ रहा हूँ एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट। राइट। परफेक्टली, तो व्हाई वुड दे गो फॉर मी? तो समझ गया। हाँ। सही बोला यार, मतलब इसने जो नोट आउट किया ये भी मतलब तुम छोड़ने वाला चीज़ नहीं है। क्योंकि इसने क्या बोला, फॉर एग्जांपल अगर दो लोग हैं तो भाई कंपटीशन बहुत ही हाई है, क्योंकि अभी आज के टाइम पे कंपटीशन हाई है। और मैंने जो पॉइंट बोला ना, मतलब वो क्या होता है ना एग्जैक्टली, मैं किस पर्सपेक्टिव में जैसे कि कंसल्टिंग वाले जॉब जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। वो उसमें क्या होता है ना कि सब लोगों का अलग अलग अप्रोच हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दिमाग में आया कि यार उसमें क्या हो सकता है, मतलब तुम्हें कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई तुम्हारे कितने हॉस्टल में कितने विंडोज़ है ना, ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लेगा, मतलब जितने भी पूरे कैंपस में कितने विंडोज़ है। तो अभी अप्रोच देखेगा कि भाई ये कैसा कैलकुलेशन लगा रहा है, किस बेसिस पे लगा रहा है ना। फॉर एग्जांपल पूछ लिया यार कितने स्ट्रीट लाइट है तुम्हारे सिटी में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। तो उसमें वो देख लेता है कि भाई ये बंदा मतलब कैसे अप्रोच कर रहा है, क्या स्टेप फॉलो कर रहा है। तो हाई पेइंग जॉब है और सब इतने कंपटीशन ज़्यादा होते हैं ना कि भाई तुम्हें वो तो करना ही पड़ेगा इतना। तो सही बोला तूने, मतलब जो माइनर मिस्टेक है वो तो नहीं होना चाहिए, है ना। सही में। सही बोला तूने। तो यार मतलब इसने जैसे बोला ना यार,
कॉलेज के बाद फिजिक्स का कहानी बोला, इसके बाद बोला भाई कंप्यूटर साइंस ले लिया, इसके बाद अमेजोन में प्लेसमेंट लगा दिया, गूगल में स्विच कर लिया। सुनने में भाई तुम्हें ऐसे बहुत स्मूथ लग रहा था, है ना भाई, बोल सो तो लेकिन कहानी ऐसा नहीं होता है भाई, कहानी में बहुत ट्विस्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ना, जो भाई अपने को सामने से जब बंदा दिखता है ना तब पता चलता है। तो अपने क्योंकि अपन सेम हॉस्टल में, तो बीच बीच में मैं उसके लॉबी में जाता था तो दिखता था कि भाई बंदा एक ही रूम में बैठा हुआ है ना तो काम करिए जा रहा है। तो इसलिए मैं मतलब जो तेरा जो चैलेंजेस था वो थोड़ा एक बार शेयर कर, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस आया होगा ना, तो मतलब तेरा माइंडसेट क्या रहता है और जितने भी चैलेंजेस है उसको तू कैसे मतलब वो करता है, डील करता है ना। यार चैलेंजेस तो ऑनेस्टली बहुत आए। सो लाइक हम्म, जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे ही मतलब मैंने 12th में मेंस दिया था, तो हम्म, मेंस मेरा हो गया था एंड एडवांस से पहले आई गॉट जॉन्डिस बेसिकली। और वो जॉन्डिस 2 महीने तक एक्सटेंड हो गया, तो उस चक्कर में मेरा हम्म, एडवांस खराब हो गया बिल्कुल। देन उस जॉन्डिस में ही आई हैड टू गो फॉर कोचिंग। तो मतलब मैं जिस टाइम कोचिंग किया उस टाइम मैं पूरा बीमारी था। इट्स लाइक मैंने 8-9 महीने की कोचिंग ली थी, तो 4-5 महीने में उसमें बीमारी था आधा, बट उसमें भी प्रिपरेशन करनी पड़ी। देन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे जब अपने से सीखना शुरू करते हो ना, सो इट टेक्स अ वाइल। मतलब राइट, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, स्पीड आने में टाइम लगता है। और जब तुम खुद से करना भी शुरू करते हो, जब तो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, तो डाउट फेज भी हम्म, आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक तुम बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम नहीं लगा पा रहे होते हो। और राइट, एंड आई लुक एट दैट फेज नाउ कि ऐसा फेज था कि जब सिंपल सी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, कैसे सोचना है कैसे नहीं। एंड अब मैं लाइक अब मैं सोचता हूँ उस बारे में, तो लगता है कि प्रॉब्लम कितनी सिली प्रॉब्लम थी। सो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि भाई कीप गोइंग, दैट्स इट। सही मतलब बोला तूने। राइट। और मैं जितने भी लोग हैं ना उसको मैं मतलब एक बार पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ। इसने जैसे बोला यार इसको 2 महीने तक जॉन्डिस हो गया ना, तो भाई मैं जब कोटा गया ना, मतलब हम लोग को क्या, मेरे को क्या बीमारी हो गया, रात को नींद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सुबह को मेरे को 6 बजे क्लास जाना है, और रात को पता नहीं क्या हो गया, नींद नहीं आ रहा, अभी सुबह तक फिर से क्लास जा रहे हैं। और सुबह का क्लास ऐसा रहता है कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास था और ऐसे 2 बजे तक क्लास चल रहा है, इसके बाद तुम्हें लंच करना है, इसके बाद भाई होमवर्क लगाना पड़ता था आके बैठ के, तो तुम पूरा प्रेशर में आ जा रहे हो और शाम को फिर से नींद नहीं आ रहा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे कोचिंग का मतलब डॉक्टर रहता है, राइट। तो मैं गया और उनको जाके बोला यार तो मैं जाके बैठा हूँ तो देखो 4 लोग और बैठे हुए हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम है। मैं सोचा भाई ये क्या पंगा है तो बोला वहाँ पे एक लॉजिक है भाई, तुम्हें जो प्रॉब्लम है ना 10 लोगों को सेम प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है ये कोई नेचुरल है, यहाँ पे जो भी आता है, मतलब कितना कितना टाइम हुआ। मैं बोला कितना टाइम हुआ, ये मतलब केसेस आ रहा है ऐसा बहुत सारा। तो मैंने बोला 1-2 महीना। बोला 1-2 महीना हुआ, ठीक है तो ये दवाई ले लो और भाई मैं सोचा भाई ये क्या चीज़ है, यहाँ पे लोगों को भाई बहुत प्रेशर है। और वहाँ पे क्यों क्यों प्रेशर है ना, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा कि भाई वहाँ पे एक बंदा मेरे को बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, 24 आवर है, अब जो बंदा सो रहा है उसका टाइम तुम ले लो। मैं बोला ये क्या लॉजिक है भाई वो बंदा सो रहा है उसका भी टाइम तुम अभी उसका टाइम यूज़ कर लो। मैं बोला ये तो पंगा है। तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप लेना अपने आप में एक चैलेंज है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार ड्रॉप लो, अपने जिम्मेदारी के साथ ड्रॉप लो, क्योंकि यार हो सकता है तुम्हें इस बार एनआईटी मिल जा रहा है, ट्रिपल आईटी मिल जा रहा है ना। क्योंकि वो कोटा का जो मॉल रहता है ना बहुत बहुत प्रेशर वाला रहता है। अभी तो अपने को बहुत रिलैक्स रहता है, जॉब में भी इतना प्रेशर नहीं रहता जो उस टाइम पे इंटेंस, क्योंकि 1 साल भी नहीं रहता है भाई, कुछ 8 महीना 7 महीने के अंदर तुझे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब मतलब गोल के पिला देगा, ऐसा सीन है तो वो वाला सीन है। तो मैं तो बोलता हूँ कि ड्रॉप लो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ड्रॉप का जो जो भाई आउटकम हो सकता है वो भी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। और मैं तो ये बोल, मेरा भाई मैंने जो ड्रॉप लिया था ना, मेरे दिमाग में बस एक ही पॉइंट था कि यार अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया तो ज़िंदगी भर मैं यही सोचूंगा काश अगर ड्रॉप ले लेता। हाँ, तो भाई मतलब ये काश वाला बोल बोल के मैं परेशान हो जाता। मैं बोला ड्रॉप लेने के बाद अगर नहीं हुआ तो भाई सुकून है, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस का यही एक फ़ायदा है कि 2 साल के बाद ख़त्म है। नीट में क्या है कि तुम मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हो, वही लेकिन जेई का भाई ये पंगा नहीं है। जेई में क्या है भाई 2 साल में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बच्चे 2 साल में वो ओवरकम करके निकल जाएगा, वो वाला सीन था। तो मैं क्लियर था कि भाई एक बार ड्रॉप ले लेते हैं, उसमें क्या है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो मतलब मेहनत कर लो। लेकिन वो समझ में आना चाहिए कि यार हो भी सकता है, लेकिन साथ में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आ गया भाई, है ना।
बहुत कुछ आ जा रहा है अभी, तो इसलिए मतलब तुम्हें बहुत प्रिकॉशन के साथ रहना चाहिए। अगर जितने भी बच्चे अगर ड्रॉप ले रहे हैं, जैसे इसने बोला यार बाहर का तुम अवॉइड करो, अच्छा मैथ्स ले लो, थोड़ा बहुत इसमें इसमें थोड़ा प्रिकॉशन ले लो, है ना। अपन पहले थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा बचाने के चक्कर में भाई इधर उधर का कुछ भी खा पी लेते थे, तो वो वाला चीज़ तुम थोड़ा अवॉइड कर लो। और मॉस्किटो नेट वुड भाई यूज़ कर लो, है ना। अगर तुम हॉस्टल हॉस्टल पे रह रहे हो वहाँ पे ये सब का जॉन्डिस बहुत कॉमन है ना कोटा में। बहुत सारे बच्चों को मेरे टाइम पे हुआ था, वो बहुत ही कॉमन था। कि यार लोग गूगल में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, है ना। तो ये मतलब क्या पंगा था, मतलब अदर वर्क स्टाइल क्या रहता है, बाकी जो वर्क कल्चर रहता है दूसरे कंपनीज में, और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, मेजर डिफरेंस क्या रहता है वो? यार मैं अमेज़न और गूगल का ही कंपेयर कर पाऊँगा बिकॉज़ उनमें ही मैंने अभी तक काम किया है। राइट। तो आई फाइंड कि जो गूगल की जो एम्प्लॉयी पॉलिसीज़ है हम्म। दे आर मोर favorable, they are more beneficial for an employee as compared to Amazon. It's like यहाँ पे तुम्हें फ्री फूड मिलता है, यहाँ पे तुमको फ्री कैब्स मिलती है, यहाँ पे यू गेट इंश्योरेंस एंड हम्म। you are even reimbursed for learning something. So it's like if you are learning something, कुछ हाँ। प्रोफेशनल तुम सीख रहे हो राइट, तो उसका भी दे reimburse you. और कुछ पर्सनल अगर कुछ लाइक लेट्स से मेरे को कुकिंग सीखना है तो उसका भी हम्म। दे विल reimburse you. तो जो पॉलिसीज है दे आर वेरी बेनिफिशियल टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। दूसरा ये है कि यार चैलेंजेस अगर तुमको चाहिए तो चैलेंजेस दोनों कंपनीज में है, अच्छा काम राइट। दोनों कंपनीज में है, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अमेजोन में ना गूगल में। बट जस्ट आई विल गिव गूगल अ बिट मोर एज देन अमेजोन बिकॉज समझ गया। इट्स मोर तो बेनिफिशियल। इसने एक जो पॉइंट बोला यार, सेल्फ ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि यार तुम अगर नहीं भी कर रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा है यार रिम्बर्समेंट मिल रहा है मुफ्त में, और अपने को क्या सीन है, अगर कुछ भी मिल रहा है तो भाई मुफ्त में कोई कोर्स मिल रहा है उठाओ तो क्योंकि वो बाद में वो प्रीपेयर हो जाएगा, तो कुछ भी, तो वो वाला सीन बहुत ही सही बोला कि ये जो चीज़ है ना, कि अगर ग्रोथ करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो तुम्हें हमेशा देखना चाहिए यार, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टॉप प्रायोरिटी में हमेशा रहना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही सही बोला तूने। स्विच के टाइम पे अगर कोई मतलब फ्री रिसोर्सेस एक दो यूज़ किया तूने, वैसा कुछ अपने को शेयर कर सकता है क्या? हाँ यार, सो जैसे स्टार्टिंग अब जैसे 2 साल हो गए थे लास्ट जब हम्म। डीएसए किया था, तो एक्चुअल हम्म। में जो जैसे तुम कह रहे थे कि बिल्कुल क्लीन स्लेट हो गई थी। इट्स लाइक मुझे हम्म। ये तक याद नहीं आ रहा था कि डीएफएस बीएफएस का कोड क्या था। तो पहले तो एक ब्लाइंड 75 करके चीज़ है, एक ब्लाइंड 75 करके लिस्ट रहती राइट। है। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा मोस्टली रिवीजन हो जाता है एल्गोरिदम्स का और राइट। डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो वो चीज़ यूज़ की थी एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट लाइक गेट इनटू इट। तो कहीं ना कहीं से मतलब तुम लोग थोड़ा सा सर्च करोगे तो तुमको कंपनी समझ स्पेसिफिक गया। प्रॉब्लम्स मिल जाती है। तो कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स यू कैन स्टार्ट डूइंग ऑन लीड कोड, और उसके साथ साथ इंटरव्यू बिट लगा लो और दैट्स इट यार, इतना इनफ रहता सही है। है। इसने इसने जो जो बोला ना, ये मतलब मैं थोड़ा उसको वो कर देता हूँ, इलेबोरेट करता हूँ। इसने बोला कि यार गूगल में अगर तुम मारोगे जितने भी टॉप कंपनीज हैं उन सब के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कि भाई जो कॉमन क्वेश्चन है वो पूछते हैं, तो वो बेसिक एडवांस इसके बाद मीडियम लेवल पे वो तुम्हें मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है भाई आजकल। तो वो सब सॉल्यूशन मत देखो, पहले तो इजी लेवल पे थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो। पहले तो अपना बेसिक, इसने जैसे बोला कोई भी एक लैंग्वेज वो कर लो, इसके बाद डीएसए वगैरह देख लो, इसके बाद तुम जैसे कि कॉम्पिटिटिव, इसने बोला कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस थोड़ा देख लो, ताकि तुम्हारा वो इंटरव्यू टाइप के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है ना। तो इसके बाद तुम स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए तुम प्रिपेयर करना चालू कर दो, कोई जैसे बोला लिट कोड वगैरह, ये सब जितने भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है उसमें तुम जाके रीडिंग कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कम्युनिटी भी बिल्ड होता है उसमें, तुम अपना जो क्वेरीज है उसी में डालोगे तो कोई ना कोई उज्जवल जैसे बंदा वहाँ पे बैठा रहेगा, बोलेगा अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है, इसका आंसर यही है। तो यही है। तो बहुत ही सही बोला भाई, काफ़ी मतलब शॉर्ट में अपने को काफ़ी ज़्यादा इनपुट मिल गया, राइट। तो यार उज्जवल, यहाँ पे भाई कॉलेज के बच्चे भी हैं, और जो अभी फ्रेशर्स हैं जिनको भाई ड्रॉप वॉप लेने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि जेई का अभी मौसम चल रहा है, ख़त्म हुआ जस्ट, हम्म। काउंसलिंग भी चल रहा है, और ऐसे भी बच्चे हैं जो भाई मतलब जिनको जॉब चाहिए या स्विच भी करना है, ऐसे भी लोग हैं। तो सबके लिए ऑन मतलब एक कोई फाइनल मैसेज देना चाहेगा, क्या सीन है? यार
जिन लोगों ने अभी जेई दिया है एंड कुछ सोच रहे हैं कि ड्रॉप करना है या नहीं करना, तो देखो, ड्रॉप करना है या नहीं करना है कंप्लीटली तुम पे डिपेंड करता है, बट अगर तुम ड्रॉप करने का डिसाइड करते हो देन हाफ हार्टेडली मत करना। इट्स लाइक वो साल तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि तुम लोग, यू आर सेक्रीफाइसिंग स्लीप, यू आर सेक्रीफाइसिंग सोशल लाइफ, यू आर सेक्रीफाइसिंग, यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। एक भी राइट चीज नहीं होनी चाहिए जो तुम सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं हो वो करने के लिए। तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, उसके आगे तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तरफ से मेहनत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जो भी कॉलेज में है, तुम्हारा भी सेम सिचुएशन है, तुम्हारे पास और कुछ करने को है ही नहीं। क्या करोगे मेहनत के अलावा? क्लब चले जाओगे, ये कर लोगे, उसके अलावा क्या करोगे? अगर मेहनत नहीं करो, अब मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मेहनत कर लोगे तो देयर आर चांसेस कि हो जाएगा और सेटल हो जाओगे। और जो, अगर एक बार सेटल हो गए ना, मतलब अगर एक बार किसी अच्छी कंपनी में चले गए, देन एक्चुअल में ऐसा है कि लाइफ इज स्मूथ। मतलब जैसे अपने राइट पेरेंट्स बोलते थे राइट कि 10th हो गया या 12th हो गया तो मज़े ही मज़े हैं। वो झूठ होता था क्योंकि उसके बाद कॉलेज होता था, उसके बाद ये होता था। बट कॉलेज के बाद अगर तुम्हारा सही में कहीं ढंग से प्लेसमेंट हो जाता है और तुमने कॉलेज के ईयर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। तुम्हें कोई टेंशन राइट लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जो लोग स्विच करना चाहते हैं यार, जस्ट लाइक अपना टाइम निकालो कैसे भी। तुम लोग को वैसे पता है प्रोसेस क्या होगा क्या नहीं होगा, बस कैसे ना कैसे दिन से टाइम निकालो, डिसिप्लिन्ड टाइम निकालो। इट्स लाइक ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर हफ्ते बाद, हफ्ते दिन हफ्ता कुछ नहीं किया, फिर एक दिन किया, फिर 10 दिन कुछ नहीं किया। डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन्ड हो राइट जाओगे देन हो जाएगा, सब हो जाएगा। सही बोला यार। मतलब एक बात तो तूने सही बोला यार। मतलब अगर ड्रॉप वूप अगर लेने का सोच रहे हो यार, जेई में अगर जेई का एग्ज़ाम देने का अगर सोच रहे हो ना, या नीट का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, जो भी, तो भाई दिमाग में डाल दो कि भाई तुम्हें रगड़ के पेन पेपर घिसना पड़ेगा। तो इसमें भाई कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और भाई ऐसा मत सोचो कि 2 साल में अगर सही कॉलेज मिल गया। और जितने भी लोगों ने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया कि ड्रॉप नहीं लेना, इसको भी मैं, अगर आईटी में तुमने ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे नॉन आईटीएन हो गए, तो ऐसा नहीं है कि गूगल में नॉन आईटीएन को प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम बच्चे आईटी के नहीं होते भाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे डिमोटिव नहीं है ना, कॉलेज में जाके एकदम फिर से वही मेहनत करना है जो तुमने पहले मेहनत किया। बहुत सारे क्या होता है ना कि भाई आईटी नहीं मिला बोल के एनआईटी भी बहुत अच्छे हैं भाई, ट्रिपल आईटी या बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज या जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आते हैं? मेहनत करना छोड़ दे। जैसे कि अगर उज्जवल का या बहुत सारे अपने बैच का किसी का भी अगर बात करूँ भाई, क्योंकि प्रोफेसर आके तुम्हें सिखा नहीं रहा है, कोई भी पकड़ के, कोई भी आके तुम्हें उंगली पकड़ के तो नहीं सिखा रहा है, तुम अपनी हॉस्टल में बैठ के सीख रहे हो। वो चाहे तुम आईटी में क्या होता है, बस एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, प्लेसमेंट हो जा रहा है कैंपस में आके। तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा वो कंपटीशन को बीट करने के लिए। तुम्हें ऑफ कैंपस जाना पड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यही होगा। लेकिन अगर तुम वो वाला मेहनत कर लेते हो जो कॉलेज के अंदर भाई अपने बच्चे कर रहे हैं, आईटी के अंदर मैं देखता हूँ भाई दिन रात बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो मेहनत कर जाओगे तो वो तुम्हें किसी ना किसी फॉर्म पे तुम्हें कोई ना कोई कंपनी उठा ही लेगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारे भाई अपने नोन पे ऐसे जो नॉन आईटीएन है ना, जो पहले कोई भी छोटा मोटा कंपनी में टायर 3 कॉलेज से कोई भी छोटा मोटा कंपनी में ज्वाइन किया, इसके बाद ऐसे अमेजोन गूगल में प्लेसमेंट लगाया। तो ऐसा कोई डाउट नहीं रहना, राइट उज्जवल? यार मतलब मेरा फ्रेंड है एक, सो वो पहले ही वॉज इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही स्विच टू अमेजोन, एंड देन अमेजोन से ही स्विच टू गूगल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक मैंने राइट काफ़ी लीड कोड पे भी डिस्कशन देखे हैं। इट्स लाइक जो लोग पहले ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं, दे हैव स्विच टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजोन एंड गूगल। सो इट्स ऑल लाइक डिपेंडेंट अपॉन योर प्रिपरेशन, दैट्स इट। राइट जितनी अच्छी वो प्रिपरेशन, माइंडसेट के ऊपर रहता है कि भाई तुमने जो सोचा है उसके ऊपर तुम काम कर रहे हो कि नहीं। राइट। तो बहुत ही सही इनपुट दिया है भाई। तो यार अपन को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है ना, क्योंकि यार मतलब कॉर्पोरेट वाले को लाने का यही मोटिवेशन रहता है यार। तुम्हें पहले तो जेई में पढ़ने का तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा यार, आगे जाके तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने को मिल रहा है ना। इसके बाद तुम कॉलेज के अंदर भी तुम्हें वो जो जेई वाला फेज़ के बाद कॉलेज में लोग काम करना बंद कर देते हैं टोटली, तो वो वाला फेज़ से तुम्हें निकालने के लिए भाई ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिला अपने को यार। अपन कोशिश करेंगे किसी और टाइम उज्जवल को फिर से, अगर पॉडकास्ट मतलब कंटिन्यू होता है किसी और टाइम पे ऑक्टाजाम पे इसको बुलाए, है ना। तो थैंक यू उज्जवल, है ना, वन सेकेंड। थैंक्स भाई, थैंक्स दिपांशु। ठीक है भाई।